हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो एपिसोड नंबर 15 में हम लोग देखते हैं जेसू जेबी को मॉर्निंग में जाकर कहता है कि आज हमारा फर्स्ट डे है रिलेशनशिप का। जेबी कहती है मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। जेसू उसे क्लास में देखता ही रह रहा होता है। जेबी शिन को कहती है कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। शिन कहता है तो फिर तुम भाग क्यों रही हो, तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, डेट करो और खुशी से रहो। जेबी कहती है मुझे समझ नहीं आ रही, मैं अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाऊं और जेसू को डेट करूं, और देमी भी इतने हार्ड टाइम से गुजर रही है, मैं ऐसे कैसे खुश रह सकती हूँ। जेसू शिन के पीछे आ जाता है और कहता है कि तुमसे क्या बात कर रही थी जेबी। शिन बताता है कि वो तुम्हें ही लाइक करती है, वो मेरी फ्रेंड है, क्या हम लोग आपस में कोई बात नहीं कर सकते क्या। वहाँ पर जिनवो भी आ जाता है और अपने कुछ सामान देख रहा होता है। जेसू वो हग वाला सीन सोचकर जिनवो को कहता है कि तुम मेडिकल स्कूल में नहीं जाओगे, तुमने बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जिनवो कहता है कि मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, फोटोग्राफी को। शिन कहता है अगर तुम दोनों को फाइट करनी है तो यहाँ कौन से रूम में मत करना। नेक्स्ट सीन में उनह्योंग देमी को बताता है कि उसने अपना इंस्टा अकाउंट डन कर दिया है। देमी कहती है अचानक से उनह्योंग बताता है कि उसे बहुत अजीब से कमेंट्स आ रहे थे और मैं तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर उनह्योंग कहता है कि हम लोग डिनर करने चलें। देमी कहती है कि नहीं, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मैं जाती हूँ। उनह्योंग देमी को बताता है कि जब मैं तुमसे पहली दफा ना मिला होता तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ ना होता, ये बात याद रखना। नेक्स्ट सीन में जेबी जिम में बैठी पानी पी रही होती है। छासियां वहाँ पर आ जाती है और वो सीन सोचती है उसने डॉक्टर की और जेबी की सब बातें सुन ली थी। वो देमी के पास जाकर सॉरी कहती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत बुरा कहा था, इसलिए सॉरी। क्या तुम डाइट पर हो? देमी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। छासी ये बताती है कि तुमने लंच भी नहीं किया और यहाँ पर पानी पी रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मेरे पास भी बहुत ज्यादा टिप्स हैं। और दूसरी तरफ जेबी को जेसू मैसेज कर रहा था कि तुम कहाँ पर हो, और उसे सामने से जिनवो मिल जाता है। जिनवो के पास कुछ सामान था। फिर वो जेबी को बताता है कि वो घर छोड़कर भाग रहा है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे फोटोग्राफी की फील्ड में। उन्होंने कहा है कि अगर तुम मेडिकल की फील्ड में नहीं जाओगे तो घर से निकल जाओ। जेबी कहती है कि आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी, मैं आपके साथ हूँ। फिर जेबी कहती है कि मैं कुछ पूछना चाहती थी कि आपको फोटोग्राफी क्यों पसंद है। जिनवो कहता है कि मैं अपने इमोशंस ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इस वजह से मैं पिक्चर्स क्लिक करता हूँ उस एंगल से जिस एंगल से मैं क्लिक करना चाहता हूँ। फिर जेबी जिनवो की वो बात सोचकर कहती है कि प्रॉब्लम से भागेंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। फिर हम लोग देखते हैं जेसू जेबी को मैसेज कर रहा था। जिनवो जेबी को कहने लगता है कि मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो तभी जेसू का मैसेज आ जाता है कि तुम कहाँ पर हो। जेबी कहती है कि मैं आ रही हूँ। फिर जिनवो बात करने लगता है तो फिर से जेसू का मैसेज आ जाता है। फिर जिनवो बात चेंज करके कहता है कि तुमने मेरे साथ अपनी पिक्चर इंस्टा पर अपलोड नहीं की, मुझे लगा था हम लोग क्लोज फ्रेंड हैं। जेसू जेबी के मैसेजेस का इंतजार कर रहा होता है तो ऊपर उसे नोटिफिकेशन आता है। वो देखता है तो जेबी ने इंस्टा पर अपनी और जिनवो की फोटो अपलोड की थी। जेसू वहीं पर सैड हो जाता है। नेक्स्ट डे छासे ही देमी को कहती है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टिप है डाइटिंग की। देमी उसे दिखाती है कि उसका ट्विटर पर अकाउंट था डाइटिंग वाला। छासे ही देमी को कहती है कि तुम कितनी भोली हो। फिर वो क्लास में जाकर सबको उसकी पोस्ट दिखाती है जिसमें देमी ने कहा था कि अगर मैं मोटी हो गई तो सब मुझे हेट करेंगे, और अपने बारे में इस तरह की चीजें लिखी हुई थी। और छासे ये भी बताती है कि इसने इलीगल वे में पिल्स खाई थी। वहाँ पर जेबी भी आ जाती है और वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। छासे ही कहती है कि तुम्हें पता था पहले से ही कि ये मेडिसिन खाती है पतले होने की। और क्लास में लड़कियों से बातें कर रही होती है कि इसने वेट लूज करने के लिए पिल्स खाई, वो भी इलीगल ड्रग्स थी कोई। देमी वहाँ से चली जाती है। जेबी छासे ही को कहती है कि तुम ओरिजिनली विलन हो और इसके साथ कुछ भी ऐसा किया नहीं जा सकता, बट तुम तो उससे भी ज्यादा वर्स हो। छासे ही कहती है कि विलन से तुम्हारा क्या मतलब। वो उसके पीछे जाने लगती है तो जेसू छासे को रोक लेता है और कहता है कि क्लास स्टार्ट होने वाली है। जेबी देमी के पास जाती है तो उसे कहती है कि अगर तुम वेट गेन कर लोगे तो लोग तुम्हें हेट करेंगे। देवी कहती है कि मैं अपने बारे में बात कर रही थी, मैंने किसी और के बारे में कुछ भी नहीं कहा। जेबी कहती है यही तो बात है कि तुम अपने बारे में बात कर रही थी तो तुम वहाँ से भागी क्यों। देवी कहती है कि मैं तुमसे इतनी मीन थी, तुमने मेरा साथ क्यों दिया। जेबी कहती है कि तुम्हें अभी भी कोई आइडिया नहीं, हमारी फ्रेंडशिप इस तरह से खत्म करना इतना आसान नहीं है। सच बोलूं तो तुम मेरी वजह से इस तरह की हो गई। देवी कहती है नहीं, ये बात नहीं है, मैं वो सब बातें पहले ही भूल चुकी हूँ। जेबी कहती है मैं भी फिर वो पुरानी बातें भूल चुकी हूँ। नेक्स्ट सीन में जिनवो घर आता है
तो वो जेबी की बात सोचता है जब जेबी ने कहा था अपने अंदर करेज पैदा करो और पेरेंट्स को मना लो। एक दफा ट्राई करने में क्या हर्ज है। जिन्हों अपने पेरेंट्स का दरवाजा नॉक करके अंदर चला जाता है और जेबी एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और कहती है कि मेरा सबसे पहला रीजन यही था वेट लूज करने के लिए, ताकि लोग मुझे अच्छा कहें, मेरे लिए प्रीटी वर्ड्स यूज किए जाएं। मैं ये देखकर जेलस होती थी कि इस दुनिया में इतने प्रीटी पीपल भी हैं, मैं क्यों नहीं हूँ वैसी। और मैं डरती थी कहीं लोगों को मेरी इस साइड का पता ना चल जाए और वो लोग मुझे मॉन्स्टर ना समझने लग जाए। एक सीन में उन्हें होंग देमी को कह रहा होता है कि तुम जैसे मर्जी दिखो, मैं तुम्हें पसंद करूंगा। फिर देमी कहती है कि मैं दूसरे लोगों के लिए प्रीटी होना नहीं चाहती, अब मैं अपने लिए प्रीटी होना चाहती हूँ। जेबी और जेसू जेबी के घर आते हैं तो जेबी वही वीडियो देख रही होती है। जेसू कहता है तुमने इतना सामान बाय कर लिया है, देमी के लिए उसका स्टोमक ही फट जाएगा ये सब कुछ खाकर। मुझे उसे देख कर बहुत ज्यादा दुख होता था। जेसू कहता है कि मैं भी हूँ यहाँ पर जो तुम्हारी वजह से इतना हार्ड टाइम से गुजर रहा है, अभी तुम्हें जिसकी केयर करनी चाहिए वो मैं हूँ, ना कि देमी। जेबी कहती है कि तुम देमी से जेलस हो रहे हो। जेसू कहता है तुमने मुझे कहा था तुम मुझे लाइक करती हो। जेबी कहती है कि मैं एक और दफा वीडियो देखती हूँ। जेसू कहता है ठीक है फिर देखो तुम इसी को, मैं जा रहा हूँ। जेबी उसकी शर्ट पकड़ के उसे रोक कर कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, शायद मैं जब तक मर भी ना जाऊं तब तक तुम्हें ये बात नहीं बता सकूंगी। कुछ टाइम ऐसा भी आएगा कि तुम्हें मेरी हरकतें समझ में नहीं आएगी और ना ही बातें। तुम ठीक रहोगे इन सब चीजों से? जेसू कहता है हाँ मैं ठीक रहूंगा। जेबी कहती है फिर ठीक है, आज हमारा फर्स्ट डे है, एटलीस्ट हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं ना। जेसू कहता है कि अब तुमने खुद कहा है कि तुम ट्राई करना चाहती हो। और यहीं पर एपिसोड नंबर 15 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। बाय।